हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाला हैं फुट ड्रॉप के बारे में। फुट ड्रॉप और ब्रीज ड्रॉप दोनों सेम है जनरली अगर बात की जाए तो। फुट ड्रॉप है ये तो हमारी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है इसके डैमेज होने के कारण हो जाता है, और जो ब्रीज ड्रॉप है ये हमारी जो रेडियल नर्व है उसका जो डैमेज हो जाता है उसके कारण हो जाता है। क्या क्या सिमिलरिटी है फुट ड्रॉप के अंदर? तो क्या हो जाता है कि जो हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व है, सीपीएन है, कॉमन पेरोनियल नर्व या इसको फिबुलर नर्व भी बोला जाता है। जो फिबुलर बोन होती है वो लेटरल साइड होती है, इसलिए फिबुलर लेटरली प्रेजेंट होती है। तो अगर इस कॉमन पेरोनियल नर्व के अंदर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाए या कंप्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से फुट ड्रॉप हो जाता है, रिजल्ट क्या आ जाता है कि जो नेक ऑफ फिबुला होता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है इसके अंदर। जबकि व्रिस्ट ड्रॉप के अंदर क्या हो जाता है कि डैमेज और कंप्रेशन हो जाता है क्या रेडियल नर्व, और रिजल्ट आ जाता है उसका मतलब जो शाफ्ट ऑफ हुमरस है ना वो फ्रैक्चर हो जाता है उसके अंदर। बट वो जब व्रिस्ट ड्रॉप के बारे में बात करूंगा तो वहां पर मैं बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं ओनली फुट ड्रॉप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कि कॉमन पेरोनियल नर्व है वो हमारी शियाटिक नर्व की ब्रांचेस है। तो शियाटिक नर्व, ये सियाटिक नर्व है, नीचे की तरफ जा रही है और इसकी दो ब्रांच होती है, एक कॉमन पेरोनियल नर्व और एक होती है टिबियल नर्व। सियाटिक नर्व का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो जो कॉमन पेरोनियल नर्व की अगर बारे में बात की जाए, ये कहने का मतलब ये है कि इसकी भी दो तरह की ब्रांचेस होती है। एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच, एक सुपीरियर ब्रांच, और एक होती है डीप ब्रांच। जो सुपीरियर ब्रांच होती है ये एक सुपीरियर ब्रांच और एक होती है डीप ब्रांच। जो सुपीरियर ब्रांच होती है ये दो तरह की होती है, एक पाल्मस लॉन्गस और पाल्मस ब्रेविस। तो अपन ने एक इवर्जन और इवर्जन के बारे में बात की थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि पाल्मस जो कोई भी किसी भी तरह का पाल्मस लॉन्गस और पाल्मस ब्रेविस है ये एक इवर्जन में हेल्प करता है। और ये अगर इनकी जो नर्व, ये जिस नर्व को सप्लाई करता है, मैंने वहां पे बताया था कि सॉरी पाल्मस नहीं है, ये है पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। तो जो मैंने वहां पे बताया था कि जो पेरोनस ब्रेवी जो लॉन्गस और पेरिनस ब्रेविस है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है ये। अगर मान लो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व के अंदर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो ये वाला जो रहता है ना, ये वाला जो इवर्जन में हेल्प करता है, इन्वर्जन यहाँ पे नहीं आएगा, इवर्जन के बारे में बात करते हैं। ये इवर्जन की मसल्स है दो तरह की, एक पेरोनियस लॉन्गस और एक पेरिनियस ब्रेविस। तो यहाँ पे ये हेल्प करती है। ये इवर्जन नहीं होगा, अगर इवर्जन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो स्किन होती है उसके वहां पे जो सेंसेशन है वो सेंसेशन भी नहीं होता। मतलब इस जगह पे अगर किसी भी तरह की पिन भी चुभ जाए ना तो किसी भी तरह का सेंसेशन होगा नहीं। डीप और एंट्रिली की अगर बात की जाए तो जो डीप है ये डोर्सल फ्लेक्शन में हेल्प करती है, और यहाँ पे भी सेंसेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है इस पूरे फुट ड्रॉप के अंदर अपन को याद क्या रखना है, इतना सा याद रखना है कि अगर जो हमारी फुट ड्रॉप हो गया मतलब कॉमन पेरोनियल नर्व अगर डैमेज हो गई, कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो गई तो ना तो फुट का इवर्जन होगा, ना डोर्सल फ्लेक्शन होगा, ना ही फुट के अंदर जो ये सेंसेशन लॉस होगा, ना डोर्सल फ्लेक्शन के अंदर किसी भी तरह का कोई सेंसेशन होगा। बस ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी इतना ही है फुट ड्रॉप के अंदर। सिंपल है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फुट ड्रॉप क्या हो जाता है, दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि कॉमन पेरोनियल नर्व का डैमेज हो जाती है या कंप्रेशन हो जाता है जिसके कारण हो जाता है। और व्रिस्ट ड्रॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि रेडियल नर्व का डैमेज हो जाता है। इसके अंदर तो रिजल्ट आ जाता है कि नेक ऑफ फिबुला फ्रैक्चर हो जाता है, जबकि व्रिस्ट ड्रॉप के अंदर जो शाफ्ट ऑफ हुमरस है ये फ्रैक्चर हो जाता है। याद इतना सा रखता है कि कॉमन पेरोनियल नर्व है अगर ये डैमेज हो जाती है तो ना तो फुट का इवर्जन होगा, ना डोर्सन का फ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे जो ना तो सेंसेशन होगा इस जगह पे, ना यहाँ पे सेंसेशन होगा। तो इतनी चीज़ें अगर लिख देते ना एग्जाम में तो सफिशियंट है फुट ड्रॉप के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। थैंक यू।